वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। काफ़ी अरसे से एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं थी बनाई। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था तो आई थॉट मैं उसको रिस्पॉन्ड करूं। यूट्यूब पे, गूगल पे, आप हर जगह देखेंगे बेतहाशा आपको कंटेंट मिल जाएगा इसके ऊपर, या मैं खुद इसके ऊपर बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, बेतहाशा सिम्टम्स है। आप ज़्यादा एंग्शियस रहना शुरू कर देते हो, पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक हो जाओगे, हर वक्त आपको लगेगा कि मुझे कुछ होने लग रहा है। लोग डेथ एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको हर वक्त लगता है कि यार मुझे बस शायद मरने वाला हूँ, बस ये आखिरी दिन है, आखिरी रात है। इसी तरह कोई खबर सुन लेंगे, वो उसके बाद उससे वो ट्रिगर कर देगी। बेतहाशा जो है ना, उसके साइंस हैं। बट आज हमने जो बात करनी है, हमने उन साइंस के ऊपर बात करनी है कि क्या कोई ऐसे साइंस हैं कि जिससे हमें ये अंदाज़ा हो कि अब हम हील कर रहे हैं, हमारी जो एंग्जाइटी है वो अब रिकवरी में जाना शुरू हो गई है, हम रिकवर कर रहे हैं, हम बेटर हो रहे हैं, ताकि हम आइडिया लगा सकें कि ओके अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। एक चीज़ है जिससे मैंने बड़ा क्लोजली, क्योंकि मेरे साथ जो है ना, कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है, वो कहते हैं इस्लाम भी अब 12-13 साल एंग्जाइटी में ही रहे थे। तो मैं कंटिन्यूसली 12-13 साल एंग्जाइटी में नहीं रहा था। तो पीरियड्स थे, मतलब 2-3 साल गुजरे, साथ मेडिसिन ली तो ठीक हो गया, फिर 2-3 साल गुजरे, फिर ट्रिगर कर गई, फिर हो गया। तो ये कह लें कि मैं बार बार इन आउट होता रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा एक ना बड़ा क्लोजली आइडिया है कि कहते हैं जब इंसान ठीक हो रहा है तब क्या सिचुएशन होती है उससे कंपैरेटिवली कि जब इंसान एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होता है। बसाइड इसके आपकी नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है अगर आप रिकवरी प्रोसेस में आ गए हैं। आप दिन आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस बेहतर होना शुरू हो जाता है। पर क्या ये बेहतरी आपकी टेम्परली है या ही स्टे करेगी, इसका दारोमदार किस चीज़ पे है? ये तो बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं कि हाँ आपकी नींद बेहतर हो रही है, आपको पैनिक अटैक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम बेहतर हो रहे हैं। पर क्या अब आगे अगर लाइफ के अंदर कोई मतलब होता है, कोई पेपर आ गए हैं, पेपर का रिजल्ट बुरा आ गया है, घर में कोई ख़राबी होगी, क्या वो एकदम ट्रिगर हो जाएगी, हम दोबारा उधर चले जाएंगे? इसका दारोमदार ना छोटी सी एक चीज़ है जो आप खुद पे नोट करना शुरू करना, और वो मैं सिखाता हूँ एंग्जाइटी ट्रीटमेंट के तौर पे मैं उसको सिखाता हूँ। पर वो चीज़ क्या है जो आपके अंदर ऑटोमेटिकली पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं शदीद हाइपोकॉन्ड्रियक था, ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर कोई सेंसेशन होनी तो, और समटाइम्स अगर मेरे वाकई बॉडी हिल रहा है, ठीक है, कोई ऐसी सेंसेशन आनी मेरी बॉडी के अंदर, मैंने पैनिक कर जाना, बहुत बुरा हाल होना। और फिर वो जब पीरियड ख़त्म हो जाता था, मेरी उस सेंसेशन का, उस पेन का, जो भी मेरे साथ मसला रहता है या हो जाता है, कोई फ्लू हो जाता है, मतलब बेतहाशा कोई मसला हो जाता है, या मैं गर्ड की वजह से कोई हार्ट बर्न हुआ, मुझे लगा कुछ हुआ, वो कंडीशन चली गई, तो उसके बाद बैठ के मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ पूरा दिन बैठ के, यार ये क्या किया मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, मुझे लगता है ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं गूगलिंग करना शुरू कर दूँगा, या अगर मेरा किसी के साथ कॉन्टैक्ट होगा, जिस तरह लोगों का मेरे साथ, वो बार बार क्वेश्चनिंग करना शुरू करते हैं हम कि यार ये चीज़ मुझे बताओ कि ये मेरे साथ इस तरह हुआ, एकदम इस तरह हुआ, मेरे चेस्ट में पेन हुई है, मेरे चेस्ट में इस तरह खिंचा हुआ है, ये क्या, ये एंग्शियसनेस है। जब आप हील करना शुरू करते हैं, आप उस टाइम हो सकता है पैनिक हुए हों भी, उस टाइम यार ये क्या हो मेरे साथ हुआ है, 5 मिनट के बाद आपको याद भी नहीं होगा। आप अपने किसी काम में लगे होगे, कोई गेम खेल रहे होगे, कोई टीवी देख रहे होगे, किसी में स्पोर्ट्स में कहीं इधर उधर खेलने कूदने चले गए हो, या कोई भी काम करने लग गए हो, आपके दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं रही। 5-10 मिनट पहले हुआ होगा, 5-10 मिनट के बाद आपने उसको अब उसके बारे में सोच नहीं रहे। एंग्जाइटी में हो सकता है आप पूरा दिन अगला जो उसके बारे में सोचते रहो, यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ। बट जब आप हीलिंग प्रोसेस के अंदर आते हो, आपको टाइम
शॉर्टन हो जाता है। उस टाइम हो सकता है आप बॉदर करो। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मेरे साथ अभी एक मसला है, बड़ा शदीद बड़ा स्वेर मसला है, और वो ये मसला है कि मेरे यहाँ पे ये जो सारी साइड है ना, यहाँ पे आप लोगों को शायद पता हो, इसको बोलते हैं शिंगल्स, ठीक है। ये जिस तरह वो छोटे बच्चों के वो चिकन पॉक्स वगैरह नहीं होते, तो ये बड़ी उम्र में भी जो है ना, ये आप वो वायरस जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अंदर ही रहता है। तो वो शिंगल्स जो है ना वो मेरे ट्रिगर्ड हुए हैं, आई डोंट नो किस वजह से हुए। अब मेरे वो सारे जो है ना इस तरह पैचेस में ना, वो लाल लाल इतने इतने बड़े से है ना पैचेस हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पीछे बैक साइड पे, और वो मुझे इतनी शदीद पेन करते हैं। मैं 2-3 डॉक्टर्स को फिर रहा हूँ और पेन किलर्स ले रहा हूँ मैं। तो मैं कई दफ़ा अभी 3-4 दिन से तो मुझे ना सोया भी नहीं जा रहा मेरे से इस पेन की वजह से। तो स्टिल शदीद बर्निंग, जलन हो रही है, पेन हो रही है, बार बार पेन किलर्स ले लूँ, साथ जो दूसरी मेडिसिन हैं वो ले रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है कि जिस टाइम अब मुझे पेन हो रही है ना, उस टाइम तो पेन हो रही है, जब मैंने पेन किलर्स ले ली, मैं बेहतर हो जाता हूँ। मैं जाके गेम्स भी खेलता हूँ, मैं जाके वो आरिया है छोटी, उसके साथ मैं खेलने लग जाता हूँ। मैं लोगों के साथ, मुझको बहुत से मेरे दोस्त जिनके साथ बात करता हूँ उनको शायद पता भी नहीं होगा मेरे साथ ये सारा एपिसोड चल रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ ये डिस्कस भी नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि जिस टाइम मुझे पेन नहीं हो रही, जिस टाइम मैं ठीक हूँ, उस टाइम मैं भरपूर, मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे पेन आगे होनी है। पर मुझे इतना पता है कि अगर मेरी एंग्जाइटी ट्रिगर्ड हो, मैं शायद ये निशान देख के, जो मेरे यहाँ पे इतने इतने वो लाशें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, मैं वो देख के घूम जाता, यार ये मेरे साथ क्या हो, मैं तो ख़त्म हो जाऊँ, ये पता नहीं अंदर क्या है मेरे, ठीक है। तो मैं उस जो पेन गुजर गई है 5-10 मिनट पहले, उसके बारे में भी नहीं सोच रहा कि यार मुझे कितनी पेन और दोबारा फिर पेन शुरू हो जाएगी। ये मैं जिस टाइम ठीक हूँ उस टाइम भरपूर, मैं अभी वीडियो बनाने भी बैठा हूँ और बड़ी तसल्ली है सुकून से। एंग्जाइटी रिकवरी का एक बहुत बड़ा सी साइन है कि आप उस चीज़ को याद नहीं कर रहे, और ये हो क्या रहा है, आप बेसिकली मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू कर रहे हो, और यही मैंने सिखाना होता है। आप जब एंग्जाइटी, आप मेडिसिन से भी रिकवर होंगे तो यही चीज़ होगी। इसको मैंने बड़ा क्लोजली देखा है, और आप खुद से चाहें तो आप एंग्जाइटी के अंदर, उस डिसऑर्डर के अंदर ही मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू कर दें। और उसका सबसे आसान तरीका, आप यकदम से नहीं आ सकेंगे, सबसे आसान तरीका इस मोमेंट में आने का वो सांस है। और हमेशा मैं कहता हूँ जब भी आप पैनिक कर दें, सांस पे फोकस कर दें, आप इस लम्हे के अंदर आ जाएं। मैं इस लम्हे के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। वो बाद में देखी जाएगी, घंटे 1.5 घंटे के बाद जब मुझे पेन शुरू होगा, या वो सारी चीज़ें बात की। इस टाइम मैं तसल्ली हूँ, मुझे पेन भी नहीं, बहुत हल्की सी बर्निंग है, पर मैं उधर बैठा हूँ। मुझे कहते हैं मेरा इस टाइम फोकस ये है कि मैंने आप लोगों के साथ बात करनी है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये सबसे बड़ा साइन है कि आप इस मोमेंट के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई फीलिंग आती है कि यार, इवन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पैनिक भी होते थे, मैं जब रिकवरी के अंदर आता था मुझे पैनिक भी होते थे। पैनिक आके जब चला गया तो मुझे आधे पौने घंटे के बाद होश भी नहीं होती थी कि पैनिक आया था कि नहीं आया था। जब हम जैसे एक तो है माइल्ड एंग्जाइटी होती है, फिर मॉडरेट होती है, जो सीवियर एंग्जाइटी होती है उसके अंदर तो मैं मतलब हर वो पैनिक ख़त्म भी हो जाता था, फिर भी बेड के ऊपर बैठे रहना और पूरा दिन उस पैनिक कंडीशन में, क्योंकि मैं उससे जान छुड़वाना ही नहीं चाह रहा जो मेरे साथ पैनिक गुजर चुका है। मैं फिर आएगा पैनिक अटैक, फिर आएगा, यही सोच के मेरी जितनी भी वीडियोस पीछे आप जो रिसेंटली भी बनाई हैं, जो फियर से रिलेटेड बनाई है मैंने, उसके अंदर मेरा पॉइंट ये था कि वो जो इंसिडेंट आगे होने हैं वो आगे जाके देखी जाएगी जब होंगे। मैं अपनी अगेन इस टाइम की बात करूँगा, पेन होगी, मैं पेन सह ही रहा हूँ, पर बैठ जाऊँगा साइड पे, ठीक है। हाँ, इतना हो ज़रूर है यार, थोड़ा सा हल्की हो जाती है वो ज़रा स्पिरिचुअल फार्मूलास लगा के कि यार अच्छा यार ये बॉडी है ना, ठीक है। वो प्रिज्यूम भी करते हैं बीच में मेरे जो है तो वायरस ही है, उस वायरस के साथ जो है ना वो अंदर मेरे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लड़ रहे होंगे फलां, ठीक है यार, अब खुद ही लगे हुए हैं, मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। मज़े की बात ये है कि इन शिंगल्स का भी कोई इलाज नहीं है,
ठीक है, इन्होंने अपना टाइम एक लेना होता है। ठीक है, शुगर इस एज के अंदर आए हैं, अगर ये कहते हैं जिनके साथ ओल्ड एज के अंदर होता है तो उनका तो बड़ा बड़ा लंबा चला जाता है, वो लाइफ लॉन्ग पेन्स तक भी चला जाता है। बट थैंक गॉड कहते हैं इस एज के अंदर ये जो है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 to 3 वीक से ऊपर नहीं जाएगा और ये पेन्स और ये जितने भी वो निशान हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो मोमेंट टू मोमेंट रहें, कोई नहीं, लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अभी कई लोगों के साथ होता है ना कि यार सलाम भाई फिर घर में मसला आ गया, वसी भाई का उधर से ये आया है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मतलब लाइफ के अंदर कोई ना इंसिडेंट हो जाता है, दोबारा ट्रिगर कर जाती है। कुछ नहीं, ट्रिगर हो गई है, उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हुई थी, वापस आ जाओ लाइफ, अपनी लाइफ में वापस आ जाओ, वो होगी देखी जाएगी। कुछ अपनी जो क्रिएटिविटी कर रही है, कुछ अपनी जो लाइफ, जो चीज़ें बीच में चुन सकते हो ना अच्छी अच्छी, वो करते जाओ। बॉदर करना छोड़ दो कि यार लाइफ में ये मसले चल रहे हैं, ये होना है, वो होना है। जो बीच में आपको होश के लम्हे मिल रहे हैं उनको भरपूर जियो बस, बाकी सारी इर्द गिर्द की चीज़ें खुद ब खुद होती जाएंगी। ना आप किसी की इजाज़त से इस दुनिया में आए हो, ठीक है, वो खुदा ने आपको भेजा है, ना आपने किसी से पूछ के इधर से चले जाना है। और ना इसी तरह जिस तरह मैं वो करूँ, मेरा अपनी बॉडी के ऊपर कोई बस नहीं है कि कितनी एंटीबॉडीज़ हैं, कितने वायरसेस हैं, कोई क्या करे, आपस में लड़े, वो उनकी अपनी सर दर्द है। ऑल आई कैन डू, बहुत ज़्यादा अजियत में है बॉडी, जाके पेन किलर खा ली, ठीक है, कोई डॉक्टर को विज़िट कर लिया, वो दवाई ले रही है कि जो अंदर मेरी एंटीबॉडीज़ हैं ना उनको थोड़ी सी सपोर्ट दे दो, बस इतना काम कर सकते हो आप अपनी बॉडी के अंदर मज़ीद वो जंगजू एंटीबॉडीज़ भी नहीं डाल सकते कि वो जाके लड़ाइयाँ करें जी, वो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सब कुछ है। आप ज़्यादा उनके साथ हल्का फुल्का वो जो है ना मेडिकल साइंस ये कर सकती है, उनको ज़रा बूस्ट कर देगी, जैसे इस तरह कर लेगी, इसको इस तरह कर लेगी, बस करना कराना इसने खुद ही है। तो सुकून करें, रिलैक्स रहें, आपके सोचने से, आपके परेशान होने से कुछ भी नहीं होना। जो लम्हे अच्छे मिलते हैं उनको भरपूर जीना शुरू करें, और ये सबसे बड़ा रिकवरी साइन होता है कि आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं। जो घंटा पहले भी हो गया बस ठीक है क्या, उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।